people have a lot of questions related with this matter in the mind of the people. The first question which is here, why no criminal action has been taken so far against the Prasar Bharati CEO Sri B.S. Lali, who is overruled the objection by the Finance Department and gave the rupees 246 crore telecast rights of the Commonwealth Games to an illegal entity which produced a fake registration number and had no service tax number. This company is a bogus company. It is already observed by Income Tax and the Finance Department. They raised the objection, but Mr. Lali never take it seriously. He overruled, and I am giving you the concrete support for my argument. First of all, the contract which is given to this company, the company has subcontracted Zoom communication, which was rejected originally because as far as the pre-qualification norms are concerned, the Commonwealth Games, the only thing is there, the pre-qualification norm, there was a constant policy of the government that any company who want to work in Commonwealth Games, they should have an experience of Commonwealth Games or Olympic Games. But India, we have never this Commonwealth Games and Olympic Games. That's why no Indian companies are qualified. So regarding this telecast rights which are given by Prasar Bharati to the foreign company, the company's name is SIS. SIS is a company जिनका ऑफिस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है, सर्विस टैक्स नंबर भी नहीं है, ये एक फेक कंपनी है, ये बेनामी कंपनी है. And this is already objected by the Finance Department, Income Tax Department, और उसका कोई कॉग्निजेंस मिस्टर लाली जो प्रसार भारती के सीईओ इन्होंने कभी लिया नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट वाज गिवन टू ए फेक कंपनी SIS लिव, बेनामी कंपनी. SIS जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिला उन्होंने तुरंत उसको बैक टू बैक झूम को दे दिया. एज फार एज द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, वो बैक टू बैक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे को दे नहीं सकता, और ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जूम को दिया. वो जूम कंपनी पहले ही डिस्क्वालीफाई हुई थी क्योंकि वो प्री क्वालिफिकेशन नाम पूरे नहीं करती थी, और इसलिए फेक कंपनी के नाम पर ये लिया गया. ये फॉरेन कंपनी है और उसके नाम पर कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो जूम को ट्रांसफर हुआ है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गेव कॉन्ट्रैक्ट टू SIS फॉर रुपीज 246 crores, who gave back-to-back contract to Zoom for rupees 178 crores. और ये उसी दिन हुआ जिस दिन इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस दिन इनको ट्रांसफर किया गया. इसके ऊपर लगातार ऑब्जेक्शंस आए हैं. इसके पूरे डॉक्यूमेंट, ये क्या क्या हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, किसके इसने क्या कहा है, इसमें डायरेक्टली लाली जो है वो जिम्मेदार है. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्री महोदय जो है वो भी कह चुकी है, प्रसार भारती की अध्यक्ष भी कह चुकी है. फिर भी लाली को संरक्षण क्यों मिल रहा है, लाली के संबंध किसके साथ है और उसको संरक्षण क्यों मिल रहा है, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर से पहला प्रश्न है. एनेक्सर 16 जो है आपको. सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द कनेक्शन ऑफ मिस्टर कनिक सिंह, a close aide of Mr. Rahul Gandhi, with the properties of the EMMR MGF, the company which built filthy CWG flats, गंदे फ्लैट जिन्होंने बनाए हैं. और ये तो बहुत आश्चर्यकारक है कि EMMR ये कंपनी जो है ये फॉरेन कंपनी है दुबई की. इसने जॉइंट वेंचर किया MGF के साथ, और MGF कंपनी के मालिक गुप्ता साहब है जो कनिक सिंह के नाना है, और कनिक सिंह के पिताजी जो है SK सिंह जो राजस्थान के गवर्नर थे, अभी वो नहीं है, उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी करनी नहीं है. पर MGF कंपनी जो हुई स्थापन, तब उसके फाउंडर शेयर होल्डिंग में ये कनिक सिंह के पिताजी का शेयर होल्डिंग है, और इसके प्रूफ्स मैंने आपको दिए हैं. और कनिक सिंह कौन है ये आपको मालूम है.
और इसलिए इस कंपनी को 2100 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है। अगर इस फ्लैट की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर निकालेंगे तो इट अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 740 करोड़ और उसको 640 करोड़ वैसे ही दिए गए, 687 करोड़ वैसे ही दिए गए, ऊपर से 6 to 7 लाख स्क्वायर फीट जगह भी दी गई और ये खराब कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी उसका पेमेंट भी दिया गया। ये टोटल 2000 करोड़ का बेनिफिट एमजीएफ कंपनी को मिला है और इस एमजीएफ कंपनी के जो ओनर है वो किसके नाना है? वो कनिष्ठ सिंह के नाना है और उनके पिताजी का शेयर होल्डिंग एमजीएफ कंपनी में है। ये मैंने आपको रिटर्न पुरावा आपके पास दिया है और मैं प्रधानमंत्री से दरखास्त करता हूँ ये डॉक्यूमेंट है, ये दिस इज एनेक्स 17। अब इसमें देखिए ये कंपनी का प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स ऑफ ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये इसमें एस.के. सिंह, एक मिनट बाजू लो एवा, दिस इज एस.के. सिंह 64,230 इनके शेयर्स है और ये प्रमोटर है जो कनिष्ठ सिंह के पिताजी है और कनिष्ठ सिंह के नाना की एक कंपनी है और जिसको 2000 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री जी खुलासा करें कि इस कंपनी को इलीगल वे से ये फायदा क्यों पहुंचाया गया। ये अभी एस.के. सिंह जिंदे नहीं है और इसलिए मेरी उन पर कोई कमेंट्स नहीं है। वो राजस्थान के गवर्नर थे, गांधी परिवार से बड़ा नजदीकी संबंध था। अब कनिष्ठ सिंह जो है वो राहुल गांधी के कैसे मित्र है और क्या है बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इनको जो फायदा उठाया गया इसको प्रधानमंत्री एक्सप्लेन करें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की केस है। अभी मुंबई में 75,000 कैपेसिटी का स्टेडियम अगर होगा जो अपने डी.वाई. पाटिल ने बनाया तो उनसे आप कभी भी निकालिए। थोड़ा सा मैं प्री क्वालिफिकेशन का तज्ञ नहीं हूँ पर ये शुरुआत महीने की इसलिए मुझे पता है। तो प्री क्वालिफिकेशन में दो बातें रहती है, टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन एंड फाइनेंशियल वर्क के आधार पर प्री क्वालिफिकेशन। तो ये जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का काम हुआ इसका 75,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। ये पुराना स्टेडियम रिन्यू किया गया। तो इसके लिए जो प्री क्वालिफाई हुआ कंसल्टेंट वो ऑस्ट्रेलियन है, क्योंकि फिर ओलंपिक और कॉमनवेल्थ का जिसको एक्सपीरियंस है तो इंडिया का कोई आदमी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। वो ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट, ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्ट और ऑस्ट्रेलियन लेबर ने ही काम किया। फैब्रिक लाया अमेरिका से, सिला गया मेक्सिको में, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से और रोप लाई जर्मनी से और लेबर ने काम किया ऑस्ट्रेलिया के और संडास को भी टाइल लगी, वो भी ऑस्ट्रेलियन टाइल्स लगी और सामान लाया गया हवाई जहाज से। अब मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन का इसलिए इसके जानकार हूं, खड़से साहब भी मंत्री थे। अब 75,000 लोगों में 2 बाय 2 फुट की जगह एक को दी जाए, इट कम्स टू 3 लाख स्क्वायर फीट। 3 लाख स्क्वायर फीट को 1 लाख और ऐड कर दीजिए, कॉरिडोर रोड वगैरह 1 लाख और ऐड कर दीजिए, 5 लाख स्क्वायर फुट। 5 लाख स्क्वायर फीट का 5 स्टार होटल विथ इटालियन मार्बल अच्छा बनाया, द कॉस्ट कम्स टू 100 करोड़। हाँ, अब ये पुराने स्टेडियम को रिपेयर करने का खर्चा है 980 करोड़। महाराष्ट्र में तो 10 और 12%, 15% की बात चलती है। दिल्ली में तो 100 रुपए का काम 1000 रुपए में करने की कला अवगत की। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो 125-150 करोड़ में होना चाहिए उसकी कॉस्ट पे हुए 980 करोड़।